हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 आइडेंटिटीज़ की हम लोग कर रहे थे। तो आज हम सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज हमारे जो फॉर्मूले हैं वो क्यूबिक वाले स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें पावर जो है वो 3 है। तो 3 पावर वाले क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 2x + 1 होल क्यूब। ठीक है, चलिए जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वैसे तो आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी a+b होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये है फॉर्मूला a+b होल क्यूब का। चलिए लगाते हैं इसमें। a की जगह पर है 2x और b की जगह पर है 1। लगाओ फॉर्मूला। a मतलब 2x³ प्लस b मतलब 1³ प्लस 3a² मतलब 2x का स्क्वायर इंटू में b मतलब 1 प्लस 3a का मतलब 2x, देखो वहाँ पर, और b का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर। अब सिंपली इसे सॉल्व करना है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8x³। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको 2 ऐसे कैसे लिख देते हैं और x का क्यूब कर देते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि 2 का क्यूब कर देते हैं लेकिन x को एज इट इज़ लिख देते हैं। दोनों का ही क्यूब होगा। प्लस 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 और 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² प्लस 3 2 ज़ा 6x इंटू में 1 का स्क्वायर 1 इज़ इक्वल्स टू 8x³ प्लस 1 3 4 ज़ा 12x² प्लस में 6x। अब अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देंगे फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि पहले क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद सिंगल पावर और उसके बाद कांस्टेंट। इस फॉर्म में इसको लिख दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक फोर्थ पार्ट कराती हूँ। x - 2/3 y होल क्यूब। अब a - b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a - b लो या x - y लो, a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²। फर्स्ट और लास्ट टर्म प्लस की होती है, बीच वाली दोनों टर्म माइनस की हैं। तो यहाँ आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ। a की जगह पर है x और b की जगह पर है 2/3y। ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। y का क्यूब मतलब y की जगह पे क्या है 2/3y माइनस 3x का स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3x और सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर। x³ माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y³। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर और 2 है 2x² y प्लस यहाँ देखो ये आ गया 3x, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 y²। लास्ट टर्म सॉल्व होनी रह गई है, उसको सॉल्व कर दो नेक्स्ट लाइन में। 27y³ माइनस 2x² y, ये कट जाएगा 3 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा प्लस 4/3xy²। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें सिंगल वेरिएबल था, इसमें ये डबल वेरिएबल है, इसको एज इट इज़ छोड़ दोगे। अब 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, वो आप ट्राई करके देखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में फिर वही न्यूमेरिकल है
न्यूमेरिकल टर्म्स में सॉल्व करना है 99 होल क्यूब। अब 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 क्यूब। अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। a की जगह पर 100 और b की जगह पर 1। और यहाँ आप लोग लिखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, आइडेंटिटी का नंबर लिखेंगे, यहाँ भी आइडेंटिटी का नंबर लिखेंगे, जो भी आपका आइडेंटिटी का नंबर है। ठीक है, लगाइए माइनस वाला फॉर्मूला। 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 300 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। 100 क्यूब जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो डबल हो रहा था, अब हम क्यूब कर रहे हैं तो ट्रिपल हो जाएगा, यानी कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 6 ज़ीरोज़। -1 -3 इंटू 1 3, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 4, डबल हो जाएंगे। और 3 इंटू 100 300 इंटू में 1, ये आ गया 1, कितने ज़ीरोज़ आ गए, 6 ज़ीरोज़। -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा 4 ज़ीरो, और प्लस में 300। अब प्लस प्लस वाली टर्म है फर्स्ट और लास्ट, दोनों को प्लस कर दो। 1 0 0 3 0 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 0 0 0 1। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ 9 में से 0 गया 9, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 में से 0 गया 2। अब यहाँ 0 में से 0 गया 0। अब इस वाली डिजिट पर हम पहुँच गए हैं, यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ हो गया 9, यहाँ से एक कैरी जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बच गया 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, 102 होल क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू, अब इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाइए 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्यूब करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 6 ज़ीरोज़। प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 3 2 ज़ा 6। 100 का स्क्वायर करेंगे 4 ज़ीरोज़ 1 के आगे। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, सॉल्व करो, जो सॉल्व होना रहता है, ये 6 ज़ीरोज़ प्लस 8 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 60,000, प्लस 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1200। अब इसको प्लस कर दो, ये आ गया 8 0 2 1 6 0 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। अगर फैक्टराइज आपको जो हमने स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज़ का किया है, अगर वो समझ में आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब, बस हमें क्यूब्स याद होने चाहिए, b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर।
सिर्फ पहली दो टर्म्स में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी हमारी आइडेंटिटी है, माइनस वाली है प्लस वाली है। यहाँ अगर प्लस का साइन है और क्यूब में इक्वेशन दे रखी है तो ये जो इक्वेशन है ये प्लस वाली क्यूबिक इक्वेशन है। अब 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो ये हो गया 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फिर थर्ड टर्म क्या होती है? 3 प्लस 3। देखो अब मैं ये टर्म्स कैसे लिख रही हूँ, देखो क्या होता है 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म क्या है? 2a, तो 2a का स्क्वायर और सेकेंड टर्म क्या है? b। अब फर्स्ट टर्म क्या है? 2a और सेकेंड टर्म क्या है? b। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2a प्लस b होल क्यूब। अब इसे 3 टाइम्स लिख दो, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी का माइनस का करके दिखाती हूँ। देखो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 2a इंटू b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? 2a माइनस b होल क्यूब। अब अलग अलग कर दो, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। नेक्स्ट है, देखिए जैसे फोर्थ पार्ट करके दिखाती हूँ। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। बी पीछे वाली इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाली टर्म्स अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो। अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4a होल क्यूब। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्यूब देखना है। कभी 64 देखते ही 8 का स्क्वायर लिख दो, वो गलत हो जाएगा। माइनस 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3b होल क्यूब माइनस 3 पहले ऐसे लिख लिया करो प्लस 3 सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म क्या है? 4a, सेकेंड टर्म क्या है? 3b। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 4a और सेकेंड टर्म क्या है? 3b। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 3 9, 16 9 ज़ा 144। इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 4 ज़ा 108। ठीक है, तो अब ये किसका आ गया? 4a माइनस 3b होल क्यूब। ये आ गया 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड टर्म सॉल्व करनी आनी चाहिए। 27 किसका होता है? 3 का, 3p होल क्यूब। 216 किसका होता है? 6 का, तो 1/6 होल क्यूब। अब माइनस, अब सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले में स्क्वायर प्लस 3 पहला खाली दूसरे का स्क्वायर। अब a की जगह पे क्या है? 3p, b की जगह पे क्या है? 1/6। यहाँ a की जगह पे क्या है? 3p और b की जगह पे क्या है? 1/6। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। अब इसको अलग अलग कर दो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। ये हमारे पास आंसर आ गया। इनको जब आप सॉल्व करोगे ना यही आएंगे। सॉल्व करके देखो,
3 2 6 हो गया, नीचे तो 2 आ गया, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो ऊपर आ गया 9p स्क्वायर, नीचे आ गया 2। इनको सॉल्व करोगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 3 3 9, तो 9 को जब 36 से काटोगे तो 9 4 36 हो गया, नीचे 4 आ गया, ऊपर 1 आ गया और p आ गया। ठीक है, तो आपको जो पहले वाली दो टर्म्स हैं उन पहले वाली दोनों टर्म से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी बन रही है, माइनस की बन रही है या प्लस की बन रही है। जो पीछे वाली दो टर्म्स हैं उनको तो सिर्फ आप पहले सिंपली लिख लो 3 फर्स्ट का फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म लिख दो यहाँ पर, और सेकेंड टर्म लिख दो, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म लिख दो और सेकेंड टर्म लिख दो। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यहाँ पहले वाली दोनों टर्म से आएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आप लोग ट्राई करके देखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और जो देना चाहती हूँ, एक तो देखो पेज नंबर 47 पे एग्जाम्पल नंबर 23 है, ये आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 है, ये भी करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 24 है। तो एग्जाम्पल नंबर 22, 23 और 24 ये 3 एग्जाम्पल हैं जिनकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। कोई अगर आप लोगों को मुश्किल आती है इनको सॉल्व करने में तो फिर यू कैन आस्क दिस in the online class. So thank you very much for now.